देख ये के जेक बोर्ड क्लास 11 कर केमिस्ट्री कर दूसरा पार्ट रहे नहीं कहाँ नाम रहे पार्ट कर रहे एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटॉम उकर में हमें ऐसे देखा लेक्चर चौथा ठीक है। जैसे ट्रांजिशन मेटल था हमें देख रही जेकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहते उधर में इलेक्ट्रॉन जो रहेला वो इंटर करेला डी सब लेवल कर पेनल्टीमेट सेल या एफ सब लेवल कर एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो उस सब एलिमेंट के कहिला हमें ट्रांजिशन मेटल देख डी सब लेवल कर पेनल्टीमेट डी कर और एफ कर एंटी पेनल्टीमेट सेल और ये है वैलेंस सेल पेनल्टीमेट सेल एंटी पेनल्टीमेट सेल और ये भीतरे वाला के कोर सेल कहिला ठीक है। तो उदाहरण ले स्कैंडियम कर ले रही सबसे पहले नॉर्मल वाला इस तरह से लिख दे फिर उके अरेंज कर दे 1 2 3 4 कर हिसाब से ठीक। अब वो प्रिंसिपल के हिसाब से पहले कर ली फिर उके अरेंज कर ली उसके बाद स्कैंडियम को रह गया उसी तरह से मैग्नीशियम मैग्नीज रह गया बच्ची शायद तो ऐसा हो गया कि लिख ले ली और बाद 1 2 3 4 के हिसाब से लिख देनी ठीक। लेंथेनाइट 57 होला यहाँ से के ऊपर इतना लंबा गया फिर 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से अरेंज कर देली। अब देख इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द केटायन ऑफ ट्रांजिशन मेटल केटायन है ना जैसे आयन कर रहा थे जेकर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन माने 21 से बोल रही तो सबसे पहले न्यूट्रल एटम कर कॉन्फ़िगरेशन लिखे खाए फिर उके अरेंज करे खाए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अनुसार उकर बाद लास्ट ला जो 2 इलेक्ट्रॉन रही उके हटाए खाए ठीक है। तो सब मान ले मैग्नीज है तो एक उदाहरण देख ली तो सबसे पहले न्यूट्रल एटम कर लिख ले ली उकर बाद उके हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 के अनुसार अरेंज कर ली फिर लास्ट वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है नहीं 4s2 में उके हमें हटाई देली तो Mn 2 इलेक्ट्रॉन हट गया तो Mn2 प्लस बन गया तो Mn2 प्लस करी वाला है। उसी तरह से क्रोमियम कर पहले न्यूट्रल लिख ली उसके बाद देख इकर में 3d4 उसके बाद 4s2 है तो इकर में 4 है तो एक ठो इलेक्ट्रॉन जो रहे ना 4s2 कर ही आए जी काले आवी कि 3d में d में हमार 10 गो रहेला तो अगर 5 गो हो जाए ज़्यादा स्टेबल हो जाए सेल तो उसके बाद लास्ट में 3d5 4s1 इस सनी वाला बनाए ले क्योंकि स्टेबिलिटी चाहे नहीं कोई भी चीज। उसी तरह से देख कैडमियम पहले न्यूट्रल वाला लिख और 2 के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 5 से अरेंज कर और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है चूंकि देख 4d10 है तो ये तो स्टेबल ऑलरेडी है उसके बाद यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हट गया तो लास्ट में ये वाला CD2 प्लस करी वाला बनला ठीक है क्योंकि D में 10 गो रहेला तो D5 D10 और आधा D5 F14 और F7 ये मोर स्टेबल वाला ठीक हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला। अब देख हाफ फील्ड D एंड F सब लेवल हमेशा मोर स्टेबल रहेला ठीक है। तो हायर ऑर्बिट कहता है मतलब S सब लेवल ऑफ हायर ऑर्बिट टू D और F सब लेवल इलेक्ट्रॉन में गो ट्रांजिशन फ्रॉम ठीक है। अब देख उसी तरह से कॉपर कर 29 वाला है निशान लिख ले ली के पहले न्यूट्रल लिख ली उसके बाद उके अरेंज कर ली उसके बाद 3d9 4s2 है 9 से 10 ज़्यादा आसान है तो यहाँ से एगो स्टेबिलिटी के लिए एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाती 10 हो गया तो एडिकर एग्जैक्ट वाला एडिशन हो जाए कॉपर कर ठीक है। लास्ट में एगो उसे मोबेडिलियम कर दे 42 है तो ऐसा लिख ली लेकिन इकर में लास्ट में देखा 3d4 एंड 5s2 है तो ये d4 है तो यहाँ से एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाए ठीक है तो d5 हो जाए इकर बढ़िया वाला स्ट्रक्चर इस टाइप कर हो जाए। उसी तरह से देख Ag है तो इकर 47 है तो पहले लिख ले सन
फिर बाद इनके देख इकर में लास्ट में 4d9 एंड 5s2 है, तो 4d9 है 5s2 है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले तो 4d10 और 5s1 वहाँ चाहिए, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसी तरह से है देख SM 62 है, तो पहले लिख ले सन। अब देखिए कि जखन प्रिंसिपल के अनुसार अरेंज कर ले 1 2 3 4 5 6 ईसन हो गया। अब देखिए कर में कौन वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो देख F6 है, तो F में 14 गो रहेला, 14 गो रहेला तो 7 गो हुई तो मोर स्टेबल हुई। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 6s2 से चल जाए 4f7, देख यहाँ चल गया। ठीक है, पूरा लिख ले कोई पहले, उसके बाद 1 2 3 4 के हिसाब से अरेंज करे, उसके बाद लास्ट ला के कौन वाला में हाफ फील्ड बना के वहाँ चल चला। ठीक है, उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर देख बढ़िया हो गया। उसके बाद देख AU उकर 79 होला। ठीक है, तो उकर लिखे के लिए पहले नॉर्मल टाइप लिख ली, न्यूट्रल एटम कर, फिर 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से अरेंज कर ली। अब इकर में भी देख, इकर में है 14, इकर में तो सही है 6s2, ये दो ठो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कौन वाला में जाए, ये दिकर में जाए 5d9 है ना, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाए 5d10 है। अब देख हुंड्स रूल का कहला, हुंड्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल का कहते हैं ना, ये ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डील करेल। हुंड्स रूल ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पहला स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉन जे इंटर करी अलग अलग डिजेनरेट ऑर्बिटल में। ठीक है, मतलब सेम एनर्जी वाला में सेम स्पिन के साथ, उकर बाद फिर उकर ऑपोजिट स्पिन से पेयर करी, माने पहले ऐसा सेम स्पिन हो गया, माने एके बट मुहरे 3 ठो खाली घर है, तो एक तो px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल, उकर बाद फिर रिपीट करी px के उल्टा तरफ से तीर चिन्ह कर दिखाई गई। ठीक है ना, मतलब ऑपोजिट स्पिन कर साथ डिजेनरेट ऑर्बिटल सीसन लिखे ना। ठीक है, p1 कॉन्फ़िगरेशन में एक हो रही, p2 कॉन्फ़िगरेशन में ए दो ठो गेलक, फिर p3 में 3 गो हो गेलक, p4 में देखिए कर में उल्टा से अब जोड़ा जोड़ा होते, p5 में इसने जोड़ा, p6 में इसने, और d10 वाला में देख पहले एक लाइन में गेला, फिर उल्टा साइड से सब में पेयर होला, ऐसा निकर कॉन्फ़िगरेशन बने। ठीक है, इंटर करी इलेक्ट्रॉन है कि तीर चिन्ह वाला। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहते हैं, माने बहुत सारा तरीका से तो लिखल जा सकेला कॉन्फ़िगरेशन के। ठीक है, लेकिन सही कॉन्फ़िगरेशन ले मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए कहते हैं। जैसे मल्टीप्लिसिटी 2s+1 कर फॉर्मूला में इंटर करी, मतलब 2s+1, तो s स्पिन क्वांटम नंबर है के। ठीक है नहीं, तो मान ले p3 कॉन्फ़िगरेशन के हमें लिख सके, देख ले कर में देख p3 कर एक तो सीधा हुई, और ऊपरे तीर चिन्ह है मतलब प्लस हाफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी चाहिए कहते नहीं, और नीचे कर ले माइनस हाफ, और मिक्स ले एगो प्लस एगो माइनस इस टाइप कर दिली हमें। तो कौन वाला सही है, तो देख इकर में s बराबर प्लस जोड़ ली इतना होलो, इकर में जोड़ ली हल कितना होलो -3/2 होलो, इके जोड़ ली हल +1/2, तो सबसे बड़ तो ये वाला होलो नहीं, सबसे बड़ी वाला होलो। देखो इके जोड़ ताकली हल हो ऐसा होते, देखिए इकर में एगो प्लस में है एगो माइनस में है, फिर एगो प्लस में है, तो इतना होते, फिर इसनो जोड़ ली हल इतना होता, मतलब सबसे ज्यादा कौन में होलो, इकर में होलो, तो इकर ई वाला सही है। उसी तरह से तीसरा स्टेटमेंट क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जेकर में रही नहीं उकरे में पहले इंटर करी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, जैसे देख ले, मान ले उदाहरण ले एगो ईसन है, फिर माने कौन से स्टार्ट हुई, इकर से स्टार्ट होला कि यहाँ से कि यहाँ से कि यहाँ से कि यहाँ से कि यहाँ से, तो लो मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देख इकर में बना में तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, मान ले m कर मान तो प्लस से माइनस जाएगा, कहते नहीं इकर में हो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम, मैक्सिमम वैल्यू मतलब प्लस वाला वैल्यू। तो सबसे पहले मान ले m है, तो इकर प्लस फिर +1 फिर 0 फिर -1 है, तो p सब लेवल है, तो p सब लेवल में l के बराबर 1 है,
ठीक है। तो m का मान -1 0 n + 1, तो -1 0 n + 1 px py pz हो गया। तो p सब लेवल है ना कि हमें px py pz इस हो गया ऑर्बिटल सब लेवल, फिर से ऑर्बिटल में हो px ऑर्बिटल py और pz ऑर्बिटल, ठीक है। सब लेवल हो गया कि ऑर्बिटल हो गया, सब लेवल में ही सन फिर फर्दर डिवाइड है नहीं क्योंकि ऑर्बिटल कहिला। तो +1 0 n -1 हो गया। तो m मैक्सिमम px ऑर्बिटल यहाँ रही m का मान ज़्यादा। तो सबसे पहले इंटर करे उकरे में py और pz में नहीं जाए, तो इंटर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले px वाला में जाए ऊपरे वर्ड से, जेकर वैल्यू ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमार सवाल जवाब। इन विच ऑर्बिटल जी सब लेवल अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम करता है, जी सब लेवल फर्स्ट टाइम। तो KLMNO, ठीक है। इकर n कर मान इतना होला 1 होला, l के बराबर 0 s फिर l2 l कर मान 0 और 1 यानी s और p दुयो है। m में n बराबर 3 होला यानी l बराबर 0 1 2 है, तो s p d है गला। n में s p d f उसके बाद उसी तरह से n कर मान अगर 5 है, ठीक है। तो l बराबर 0 1 2 3 4 यानी s p d g d f g ए दिकर में है जी। तो है o ऑर्बिट जो है नी n बराबर 5 यानी जी सब लेवल अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम के घर में o वाला ऑर्बिटल में, o ऑर्बिट में सबसे पहले जी है। तो है कहते इन व्हिच ऑर्बिट जी सब लेवल अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, कौन में सबसे पहले जाई। तो इकर में तो s खाली रहेला, इकर में s और p, इकर में s p d, इकर में s p d f और इकर में s p d f g। तो जी इकर में रही o ऑर्बिट में रही, ठीक है। इन व्हिच सब लेवल हैज 13 ओरिएंटेशन इन स्पेस, 13 ओरिएंटेशन इन स्पेस कहते हैं में। तो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन इन स्पेस 12 + 1 फॉर्मूला में हमें जाने ला जो ऑर्बिटल कहिल है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 12 + 1, ठीक है। यानी 13 कहते 13वां यानी 12 + 1 13 बराबर 12 + 1, तो l का मान 6 आएगा। तो l का मान 6 0 1 2 3 4 5 ऐसा ना भी 6। तो देख s p d f g h i, तो ith सब लेवल 13 ओरिएंटेशन इन स्पेस हो गया, ठीक है। उसी तरह से इकर में देखा हमें हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन निकेल 2+ आयन। निकेल 2+ आयन में कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो पहले निकेल कर 28 होला परमाणु संख्या, तो के लिख ले ली, ठीक है। ओकर बाद 1 2 3 4 के हिसाब से अरेंज कर ले ली, ठीक। अब निकेल 2+ आयन कहते, तो निकेल 2 इलेक्ट्रॉन के निकला निकेल 2+ मान लो, तो कहाँ से निकले लास्ट वाला से निकले, तो लास्ट वाला निकला गया निकेल 2+ में ये वाला हो गया, ठीक है। अभी कि हमें के अरेंज करे फर्स्ट s2 माने एडिशन, फिर 2s2 s वाला में खाली 2 ठो रहेला, ठीक है। अगर p वाला में 8 गो रहेला, सॉरी p वाला में 6 गो 2 4 6 ऐसा रहे px py pz में। उसी तरह से फिर 3s2 s वाला फिर 3s2 हो गया, फिर हो गया 3p6 इकर में p वाला 6 गो इलेक्ट्रॉन हो गया 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 3d8 देखिए d वाला में 10 गो रहेला, तो 1 2 3 5 गो बॉक्स बना ली मैंने 1 2 3 4 5 हो गया, फिर 6 7 8, तो 2 गो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बराबर 2 ऐसा होला। देख ऑब्जेक्टिव तो आगे बहुत है लेकिन क्या हमें बाद में देखो एक तो और देख ली है नहीं। देखो हाफ फिल और फुल फिल DNF सब लेवल मोर स्टेबल काल रहेला, मोर स्टेबल काल रहेल से के देख ली। देख D5 हो गया किसान 5 गो और D10 हो गया किसान D4 हो गया 4 गो, D7 हो गया इस तरह से, मैंने 4 गो हम उदाहरण करके देख लिया। अब इकर में देख, इकर में कहता है D5 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन है ना, इक्विवेलेंट है। ये तो इक्विवेलेंट है मतलब सब में बराबर बराबर है, तो एक्सचेंज कर मैक्सिमम पॉसिबल वेज है, माने कोई भी कहाँ भी कहीं भी चीज मैक्सिमम माने इक्रो में जा सकल, 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 इक्रो में जा इक्रो में जा सकल, इक्रो में जा सकल, मतलब मैक्सिमम आदान प्रदान कर सके नहीं मन, ठीक है इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम चेंज है ना, एक्सचेंज एनर्जी जनरेट हुई ये वाला कॉन्फ़िगरेशन में। उसी तरह से D5
और डिटेन कॉन्फ़िगरेशन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, कोई भी कहीं भी रह सकेल, मतलब स्टेबिलिटी उसका ज़्यादा है। अब दूसरा कॉन्फ़िगरेशन में देख, उतना पॉसिबिलिटी नहीं, ये दो समांतर है, मतलब ये हियाँ हो सकेल बस खाली, और कहीं नहीं जा पारी। इकर में देख, ये तीनों अकेला क्या, तो इकर में जा सकेल, इकर में जा सकेल, इकर में जा सकेल, इकर में जा सकेल, मतलब डी इकरो में देख 1 2 3 4 है, माने ई हियाँ ई हियाँ ई हियाँ 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 इस तरह जा सकेला। मतलब क्या कहते हैं, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन में जे एक्सचेंज करेक्टर जो है एनर्जी कर है नहीं, वो लो है, कम है, तो स्टेबिलिटी भी लोअर हो गया। तो लॉ ऑफ सिमेट्री के अनुसार कोई भी सिमेट्रिकल सब्सटेंस जो है स्टेबिलिटी माने D5 और D10 जो है सिमेट्री है, मतलब सब बराबर बराबर है, तो इकर में स्टेबिलिटी ज़्यादा रही, ठीक है। बाकी बात अनसिमेट्रिकल में स्टेबिलिटी कम रही। अनसिमेट्री मतलब उसन है, आधा ईसन आधा ईसन, ठीक है। उससे है D10 कॉन्फ़िगरेशन में क्या कहते हैं, पेयर विथ ऑपोजिट स्पिन्स। D10 में मतलब एक पेयर भी है, एक तो ऊपर एगो नीचे तीर से देख ऑपोजिट स्पिन्स, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे के खींच के रखी, अट्रैक्ट करी, तो मैक्सिमम फोर्स से अट्रैक्ट कर लग, मतलब नीड टूटी, मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गया। देख ले, अगर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड देखा एक चाह एगो पेयर में है, तो एगो नॉर्थ पोल साउथ पोल, फिर साउथ पोल नॉर्थ पोल, ई के खींच के राखी, ई के खींच के राखी, तो ई मैंने एक दूसरे के छोड़बे नहीं कर में, तो ज़्यादा स्टेबल होने, ठीक है नहीं। चल अगला वीडियो में हमें देखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।